अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सर साकिब हियर। स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर जो 4 है, थैंक यू मैम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं इस लेसन का आपको खुलासा बताता हूँ, थीम बताता हूँ, ओवरव्यू करते हैं कि ये कहानी है क्या, और उसके बाद इंशाल्लाह हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे। ये स्टूडेंट्स बहुत एक सबक आमूज़ कहानी है, तो आएँ ज़रा इसका खुलासा हम थॉरली रीड करते हैं, ठीक है। तो आपने गुफ्तगू को बड़े गौर से सुनना है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भी है। तो लेट्स स्टार्ट। एक रात एक लंबी चौड़ी हथून यानी कि भारी जिसामत की, और तकरीबन रात का वक्त 11 बजे का बताया गया है क्योंकि ये हथून जॉब करती है और जॉब करके वापस आ रही थी। रात 11 बजे का वक्त था। एक बड़ा सा पर्स कंधे से लटकाए अकेली चली जा रही थी। अचानक पीछे से एक भागता हुआ लड़का आया। दुबला पतला सा था एज से कुछ 14-15 साल का लगता था। उसने इस खातून का पर्स छीनने की कोशिश की, लेकिन पर्स इतना वजनी था कि लड़का अपना तवाज़न कायम न रख सका और ज़मीन पर गिर पड़ा। यानी कि भागते हुए पीछे से आया, अनबैलेंस हो गया क्योंकि पर्स का वज़न ज़्यादा था। वो पर्स का वज़न इसलिए ज़्यादा था कि उसमें कुछ ब्यूटिशन्स का सामान था। ब्यूटिशन यानी कि ये जो ब्यूटी पार्लर में खातून चूँकि वो काम करती थी, और उसमें कहानी लिखने वाला कहता इसमें कील और हथौड़े के अलावा बाकी हर किस्म का सामान था। तो वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वज़नी होते हैं, इसलिए वो कह रहा है कि ये पर्स वज़नी था। लड़का अपना तवाज़न कायम न रख सका और ज़मीन पर गिर पड़ा। खातून को चूँकि गुस्सा था, खातून ने लड़के को एक ज़ोरदार लात मारी और पर्स पकड़ने को कहा। खातून ने लड़के का मकसद जानने की कोशिश की, मगर वो सच ना बोला। वो चाहता था कि उसे छोड़ दिया जाए, खातून मेरी जान छोड़ दे, लेकिन खातून ने उसको गिरेबान से पकड़ लिया। मगर खातून उसे कुछ सबक भी सिखाना चाहती थी कि इस लड़के ने कोशिश की है चोरी करने की, लेकिन क्यों है। वो इसको चूंकि फिर सबक सिखाना चाहती थी, लिहाजा वो इसका चेहरा धुलवाने के बहाने उसे अपने घर की तरफ लेकर चल पड़ी। उसने उसके गिरेबान को ना छोड़ा और उसको पकड़कर इसने साथ साथ घसीटना शुरू कर दिया। इस दौरान इसने लड़के को मजबूती से पकड़े रखा क्योंकि लड़का खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खातून ने छोड़ने की कोशिश ना की। लड़का कमज़ोर, गैर तरबियत याफ्ता सा लगता था और वो मिसिस लोयला बेट्स वाशिंगटन जोन्स के सख्त रवैये से खौफजदा था। ये खातून का नाम है जी, है ठीक है। उस खातून का रवैया बड़ा सख्त था, वो खौफजदा हो गया और उस खातून ने अपना नाम बताया कि तुमने किसका पर्स छीनने की कोशिश की? मिसिस लोयला बेट्स वाशिंगटन जोन्स का। लिहाजा लड़के ने फिर भागने की कोशिश की। इस पर खातून ने उसे उसकी गर्दन और बाजुओं से मजबूती के साथ पकड़ लिया और खींचते हुए गली में से गुजरकर अपने घर के अंदर किचन नुमा कमरे में ले आई। पूछने पर लड़के ने अपना नाम रॉजर बताया। कहता मेरा नाम क्या है? रॉजर है। आखिरकार खातून ने इस लड़के को चेहरा धोने के लिए छोड़ दिया। खातून को भूख लग रही थी, लिहाजा उसने अपने और लड़के के लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करने का इरादा किया। अब लड़का बड़ा खौफजदा था, परेशान था। उसने पूछा चेहरा धोते हुए, कहता मुझे कहीं पुलिस के हवाले तो नहीं कर दोगी? क्योंकि डरा हुआ था, सहमा हुआ था। खातून कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें कुछ और आज सबक देना चाहती हूँ। इसलिए पहले तो उसका दिल किया कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, तो कभी दरवाजे को देखता, कभी खातून को देखता। लेकिन जब खातून ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ सबक सिखाना चाहती हूँ, तो लड़का थोड़ा सा तसल्ली में हो गया कि
कम से कम ये हतून मुझे पुलिस के हवाले तो नहीं करेगी। है लड़के ने बताया कि पर्स चोरी करके अपने लिए चमड़े के नीले जूते खरीदना चाहता था। उसने बताया, कहता मैं चोरी इसलिए कर रहा कि मैंने बाज़ार में नए जूते आए हैं नीले चमड़े के, मुझे बड़े पसंद थे, तो सोचा किसी का पर्स मारा जाए और उसके पैसों से वो जूते खरीदे जाए। अब खातून ने उसके आगे जी बीन्स दूध में पकाकर, फलियां दूध में पकाकर वो रखी, चट करके खा गया जैसे कि वो कई दिन से भूखा था। फिर उसके आगे उसने 10 सेंट का आधा केक, जो उसने आधा अपने जी काम के दौरान ही खा लिया था, वो भी उसके आगे रखा, तो वो भी उसने खा लिया। फिर खातून ने अपने कारोबार के बारे में उसको बताया कि वो ब्यूटिशन है, ब्यूटी पार्लर में काम करती है, मुख्तलिफ ख़वातीन से मिलती है, इसलिए वो काम करते करते रोज़ रात को लेट हो जाती है, इसलिए यही उसकी वापसी का टाइम है। फिर खातून ने फ़राख दिली का मुज़ाहरा करते हुए उससे कहा कि वो चोरी करने की बजाय उससे रकम ले सकता था, मांग सकता था। फिर खातून ने लड़के को समझाया कि वो भी बचपन में कुछ गलतियां कर चुकी है। अब उसने कहा, कहता जो मैंने बचपन में गलतियां की थी मैं वो नहीं चाहूँगी कि तुम भी करो, लेकिन ये जो तुमने काम किया ये बहुत गलत किया। अब वो लड़का खातून का एतमाद जो है ना वो बहाल करना चाहता था। अब खाने के दौरान खातून ने लड़के से कुछ मज़ीद ना पूछा, बल्कि और मज़ीद बातें करती रही, लेकिन इसने वो बातें ना की जो उसकी शर्मिंदगी का बायस बने। फिर उसने उसे जूते खरीदने के लिए $10 दिए और नसीहत की कि आइंदा कभी ऐसी हरकत ना करना और अच्छी ज़िंदगी गुजारना। वो बहुत शर्मिंदा हुआ कि मैंने खातून के साथ कैसा सलूक किया और खातून ने मेरे साथ कैसा अच्छा बर्ताव किया। फिर खातून ने उसको रुखसत कर दिया। लड़का इस खातून को महज शुक्रिया कहने की बजाय और कुछ भी कहना चाहता था। जब उस दरवाजे पर उसको छोड़ने के लिए आई तब उसको मज़ीद कुछ कहना चाहता था, मगर वो कह ना सका क्योंकि वो शर्मिंदा बहुत था और खामोशी से चला गया, बस यही कहता गया, थैंक यू मैम। तो स्टूडेंट्स ये था ओवरव्यू, खुलासा थैंक यू मैम का। तो आए अब इसके क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द बॉय ट्राई टू स्नेच द पर्स। स्टूडेंट्स स्नेच का मतलब होता है जी छीनना। व्हाट वाज द टाइम, क्या वक्त था जब लड़के ने पर्स छीनने की कोशिश की ऑफ द वुमेन, खातून का। इट वॉज 11 एट नाइट, रात के 11 बजे थे। वैन द बॉय ट्राई टू स्नेच द पर्स, जब लड़के ने पर्स छीनने की कोशिश की ऑफ द वुमेन, खातून का। खातून का जब पर्स छीनने की उसने कोशिश की तो रात के 11 बजे थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ टू द बॉय, लड़के के साथ, व्हेन ही ट्राई टू स्नेच द पर्स, जब पर्स छीनने की कोशिश की तो लड़के के साथ क्या हुआ। द बॉय लॉस्ट हिज बैलेंस, लड़का अपना तवाज़न खो बैठा। एंड द बैलेंस ऑफ पर्स, और पर्स का तवाज़न भी खो बैठा। ही फेल डाउन, वो नीचे गिर गया। ऑन द ग्राउंड, फर्श पर, वो फर्श पर नीचे गिर गया। एंड हिज लेग्स, और उसकी जो टांगे थी, फ्लू अप, ऊपर को उठ गई, यानी कि वो पुश्त के बल इतना ज़ोर से गिरा कि उसकी टांगे जो है ना वो ऊपर को उठ गई। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द वुमेन, खातून का रद्द अमल क्या था। एंग्रीली, गुस्से से। शी टर्न अराउंड, वो मुड़ी। एंड किक द बॉय, लड़के को ठोकर मारी ऑन हिज बैक, उसकी पुश्त पर। एंड देन, और फिर शी पिक द बॉय अप बाय हिज शर्ट,
उसने लड़के को उठाया उसकी शर्ट से एंड शूक हिम। शूक का मतलब होता है स्टूडेंट्स हिलाना। और उसको हिलाया फोर्सफुली, कुवत के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज कंडक्ट ऑफ पीपल। कंडक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट मजमुआ। हजूम क्या था। लोगों का हुसादा इंसिडेंट, जिन्होंने वाकया को देखा। क्योंकि जब ये खतून और लड़के के दरमियान पर्स छीनने का वाकया हुआ तो कुछ लोग वहां पर खड़े होकर देख रहे थे, तो ये उससे ही रेलिवेंट क्वेश्चन है। व्हाट वाज कंडक्ट ऑफ पीपल, लोगों का हजूम क्या था। हु सॉ द इंसिडेंट, जिन्होंने वाकया को देखा। दोज पीपल, वो लोग, हु सॉ द इंसिडेंट, जिन्होंने वाकया को देखा। स्टॉप, वो रुक गए। टर्न, टू लुक, देखकर मुड़े। एंड सम स्टूड वाचिंग, और कुछ खड़े होकर देखते ही रहे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द बॉय लुक फिजिकली, लड़का जिस्मानी तौर पर कैसे नजर आता था। ही लुक टू बी अ टीनेजर, वो दिखता था नाबालिग। वो नाबालिग नजर आता था, दिखता था। तकरीबन ऑलमोस्ट 14 to 15, तकरीबन 14 से 15 साल का। ही लुक स्लिम, वो दुबला पतला। एंड वीक, वो दुबला पतला नजर आता था और कमजोर नजर आता था। बट क्विक एक्टिव, लेकिन बिल्कुल चुस्त था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बॉय, लड़के की क्या हालत थी। व्हेन द वुमन गेव हिम अ फ्यू जर्क्स, जब खातून ने उसको चंद झटके दिए। जर्क्स का मतलब होता है झटके। क्या हालत थी लड़के की जब खातून ने उसको चंद झटके दिए। द बॉय गॉट टेरिफाइड, लड़का बहुत खौफजदा हो गया। एंड ही ट्राई टू गेट हिमसेल्फ फ्री, और उसने अपने आप को आज़ाद कराने की कोशिश की। बट ही कुड नॉट डू सो, लेकिन वो ऐसा ना कर सका। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड द वुमन आस्क द बॉय टू वॉश हिज फेस, क्यों खातून ने लड़के से पूछा चेहरा धोने के बारे में। हिज फेस वॉज डर्टी, उसका चेहरा गंदा था। एंड द वुमन डिड नॉट लाइक हिज डर्टी फेस, और औरत को उसका गंदा चेहरा पसंद ना आया। शी वॉन्टेड टू रिफॉर्म हिम, वो उसकी इस्लाह करना चाहती थी, उसकी दुरुस्तगी करना चाहती थी। जी क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड नॉट द बॉय रन फ्रॉम द हाउस ऑफ द वुमेन, लड़का औरत के घर से क्यों ना भागा। पहली बात, ही केम टू नो, उसको पता चल गया कि खातून वॉज वेरी काइंड, वो बड़ी मेहरबान थी। ही वॉज श्योर, उसको यकीन था कि शी वुड नॉट गिव हिम पनिशमेंट, कि वो उसको सजा नहीं देगी। देयरफॉर ही डिड नॉट रन, इसलिए वो नहीं भागा। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड नॉट द वुमेन वॉश द बॉय, क्यों औरत ने लड़के को ना देखा जब वो डिश को तैयार कर रही थी। बिकॉज, क्योंकि शी वॉज श्योर, क्योंकि उसको यकीन था कि द बॉय वुड नॉट ट्राई टू रन अवे, कि लड़का भागने की कोशिश नहीं करेगा। रन अवे कहते हैं भागना। क्योंकि उसको यकीन था कि जो लड़का है वुड नॉट ट्राई टू रन अवे, वो भागने की कोशिश नहीं करेगा। जी लास्ट क्वेश्चन जी स्टूडेंट, व्हाट वाज द नेचर ऑफ वुमेन जॉब, औरत की जॉब किस किस्म की थी। नेचर कहते हैं जी किस्म। औरत की जॉब किस किस्म की थी। शी वर्क इन अ होटल ब्यूटी शॉप, वो एक होटल की ब्यूटी शॉप में काम करती थी। शी डेल्ट, वो मिलती थी खवातीन के साथ। डिफरेंट नेशनलिटीज, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ नेशनलिटीज के साथ था, कौमियत के साथ था। टिल लेट एट नाइट, रात देर तक। ठीक है, यानी कि वो होटल की ब्यूटी शॉप में काम करती थी, वो मिलती थी खवातीन से जो मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ की थी। टिल लेट एट नाइट, रात देर तक। ठीक है जी, तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर समझ आई है।
मैंने ओवरव्यू भी इसका बता दिया, आपका खुलासा बता दिया इसको, और क्वेश्चंस भी आपके सामने रीड कर दिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।